इस भाग में हम लेंगे कक्षा 10वीं का जो प्रायोगिक कार्य है उसका एक दूसरा प्रयोग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य है दिए गए पुष्प में नर तथा मादा जनन अंगों का अध्ययन करना। तब इसके लिए आवश्यक सामग्री है पुष्प, गुड़हल, धतूरा या रेलवी कीपर। तब यहाँ पर हम लेंगे गुड़हल लेंगे, स्लाइड, ब्रश, चिमटी, निडिल, पेटी डिस्क, वाश ग्लास, कवर स्लिप, सेफ्रेलिन, सूक्ष्मदर्शी, क्रिस्लिन। तो ये तो आवश्यक सामग्री है, आप लेबोरेटरी लैब में करेंगे तब इन सामग्रियों का उपयोग करके करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ दूसरे विधि से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। विधि है यहाँ पर, तो चुनी हुई पुष्प हम यहाँ पर गुड़हल को ले रहे हैं, को लेकर उसके विभिन्न अंग, वृद्धि और जनन अंग का अवलोकन करना है और सबसे पहले चिमटी की सहायता से नर तथा मादा जनन अंगों को अलग करना है। तब हम लेते हैं हमारे पास जो गुड़हल का जो पुष्प है, इस तरह से। अब इसमें हम यहाँ पर इसका नामांकन हम देखेंगे। तब ये क्या है, पंखुड़ी हो गया, सामान्य भाषा में गुड़हल या जिसको मदार का पुष्प कहा जाता है। इस पुष्प को लेकर हम आगे ले रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं, तब चूंकि इसमें नर जनन अंग के लिए क्या होता है, यहाँ पर पुंकेसर और क्या होती है, परागकोश। तब यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ पर पंखुड़ियों को हम छोड़ दें, तब नर जनन अंग की बात करते हैं। तब यहाँ पर जो छोटे छोटे यहाँ पर बहुत सारे पुतंतु है, और या जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। और इसके बाद क्या होते हैं, इसके जो आगे यहाँ पर जो गोला गोला है वो क्या है, परागकोश है। मादा जनन अंग की बात करते हैं, तब यहाँ पर इसके तीन प्रमुख भाग होते हैं मादा जनन अंग के लिए। अंडाशय इसके नीचे वाले भाग में, अंदर भाग में रहेगा। उसके बाद क्या होता है, वर्तिका होता है, और ऊपर में क्या होती है, वर्तिकाग्र। यहाँ पर वर्तिकाग्र है ये। तो इस तरह से सामान्य देखकर हम नर जनन अंग और मादा जनन अंग का पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका अध्ययन करना है। कक्षा 10वीं के लेवल में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज़्यादा विस्तृत से अध्ययन नहीं करेंगे। तब ये सामान्य पुष्प का जो भाग है, मुख्यतः गुड़हल को आधार मानकर हम देख रहे हैं। दूसरे पुष्प में या जो मानक प्रारूप पुष्प होता है, उसमें क्या होती है, जो पुंकेसर होता है वो अंडाशय से सीधे बाहर इस तरह से ऐसा रहता है, और उसी के ऊपरी भाग पर परागकोश रहते हैं। चूँकि यहाँ पर गुड़हल में क्या होती है, जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपरी सिरा से ही क्या होती है, पुंकेसर निकला रहता है, और उसके सिरों पर परागकोश रहता है। तब यहाँ पर इस तरह से दो अलग अलग भाग हमें स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अब यहाँ पर अध्ययन करने के लिए, तब यहाँ पर नर जनन अंग के लिए अध्ययन करने के लिए कोई विशेष नहीं है, समान रूप से हम देखेंगे। तब यहाँ पर ये इसको अलग डायग्राम बना सकते हैं आप। तब यहाँ पर नर जनन अंग के लिए इसका अगर अध्ययन करना है तो इसको ध्यान से आप निकाल सकते हैं, ब्लेड से काट कर निकाल सकते हैं सावधानी पूर्वक। इस तरह से ब्लेड या आप कैंची से भी इसको निकाल सकते हैं अलग अलग। तो इस तरह से ये क्या हो गया, पराग कोश हमें दिखाई दे रहा है ये। अब इसका हम एक कोश को लेकर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सूक्ष्मदर्शी से अगर देखेंगे तब इससे ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा, फिर भी इसमें हम ध्यान से देखेंगे तब ये पराग कोश
इस तरह से दिखाई देने लगता है। अगर इसका हम सेक्शन में काट कर देखें इसके अंदर क्या है, तब इसकी छोटी छोटी संरचनाएं हमें दिखाई देगी। तब ये जो पराग कोश होता है इसके बाहर क्या होता है, पराग कण रहता है। इसके अंदर ये पराग कण बनते हैं और ये बाहर आपको दिखाई देने लगेंगे। जो हाथ में छूने पर क्या होती है, हाथ में क्या होती है, कलर आ जाता है। यहाँ पर कलर नहीं आ रहा है अभी, लेकिन सामान्य पुष्प में आप देखेंगे तब एक पराग कण बाहर चिपके रहते हैं। तो इस तरह से पराग कण क्या होगी, हवा में उड़कर इधर उधर फैल सकता है। तब इसके लिए और ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर मादा जनन अंग के लिए। अब मादा जनन अंग की बात करते हैं, तब इसके लिए जैसे हमने पहले बताया है, ये अंडाशय और क्या होता है, वर्तिकाग्र और वर्तिका, और ये क्या है, वर्तिकाग्र। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, पुष्प को छिलेंगे। ये वर्तिका है और इसके जो ऊपरी वाला भाग है ये क्या है, वर्तिकाग्र। तो इस तरह से आप इसका अलग डायग्राम बना सकते हैं ये। अब इसके इस भाग को निकाल देते हैं हम, इसकी ज़रूरत नहीं है। तब ये क्या होगा, एक मादा जनन अंग का ये भाग हो गया ये पुष्प के लिए। अब यहाँ पर क्या होती है, इसके जो भाग है अंडाशय, तो मुख्यतः यहाँ पर अंडाशय का ही अध्ययन करेंगे। तब इसको सावधानी पूर्वक छीलना है इस तरह से। छीलने के बाद वर्तिकाग्र को निकाल देना है। तब आपको इसके अंदर अंडाशय दिखाई देगा इस तरह से, छोटा पुष्प हो जाए। चाहो तो इसको हम दूसरा पुष्प से थोड़ा करके देख लेते हैं। अरे अरे, उसी पुष्प का ध्यान सावधानी पूर्वक करना है। ये भाग आपको दिखेगा अंडाशय। तो इसका हम लंब काट और खड़ी काट लेंगे। तो लंब काट का जो संरचना है, अर्थात लंब काट में हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से ऐसा अंदर साइड काटेंगे, वो क्या कहलाएगा, लंब काट। खड़ी काट में इसको नहीं, और क्रॉस सेक्शन में करेंगे तो इसको इस तरह से काटेंगे और उसका हम डायग्राम देखने का प्रयास करेंगे। तब हम लंब काट के लिए जैसे रखे हैं, ये जो ओवरी है इसको इस तरह से काटने के पश्चात ये जो भाग मिलेगा ये लंब काट का होगा। इसको एक पेटी डिस्क में रखकर देख सकते हो। इसमें सामान्य रूप से देखने पर क्या होता है, दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसको क्या करते हैं, रंजक। तब यहाँ पर जो रंजक उपयोग करते हैं, और रंजक उपयोग करने के पश्चात ये हमें कैसे दिखेगा, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप कवर स्लिप, तब इसके लिए क्या करेंगे, अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखना चाहेंगे तब यहाँ पर वाश ग्लास, इस तरह से वाश ग्लास जो आता है उसमें रखने के पश्चात इसमें क्या करना है, सेफ्रीन डालना है। और सेफ्रीन
डालने के पश्चात क्या होगा, वो कलर हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगी। और कलर्ड होने के पश्चात आप इसको पानी से धोने के बाद क्या करना है, स्लाइड पर लेना है। और स्लाइड पर लेने के पश्चात क्या करना है, वहाँ पर ग्लिसरीन और कवर स्लिप लगाकर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सूक्ष्मदर्शी से देखने का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे इसको कलर्ड करने के पश्चात दिखा रहे हैं। तो कलर्ड करने के पश्चात यदि हम देखेंगे तब इसकी संरचना इस तरह से दिखाई देगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसके अंदर दिखाई दे रहा है अलग अलग जो डिब्बी नुमा, गोलाकार डिब्बी नुमा दिखाई दे रहा है। तब ये इसके अंदर की संरचना है, अर्थात वो जो डिब्बी नुमा दिखाई दे रहा है वो क्या है, यहाँ पर अंडाशय के आंतरिक भाग की संरचना है। अब हम लंब काट के लिए देखें तो ओवरी जो है यहाँ पर इसको लंबवत काट करना है। तब इसमें क्या करना है, इस तरह से बीचों बीच ब्लेड की सहायता से आप काटेंगे। अब इसके लंब काट का एक छोटा सा भाग, ये लंब काट है ये। अब इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह से दिखाई देता है। लंब काट में देखेंगे तब ये इस तरह से है, संरचना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये अंडाशय का ये लंब काट है। तब यहाँ पर अगर इसका भी देखते हैं तब इस तरह से ऐसा ऐसा डिब्बे में वो दिखाई देता है। इसमें थोड़ा सा साफ दिखाओ। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके अंदर जो अंडाशय के अंदर की संरचना को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रहता है पुष्प में। अब इसका आप चित्र अपने कॉपी पर बना लेंगे और विधि को आप लिख सकते हैं। प्रयोग करने के पश्चात आपने देखा है उसको आप नोटबुक या जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसमें लिखना है। तब जैसे हमने जो डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, तब क्या हो जाएगा, ये हम गुड़हल का जो पुष्प है इस पुष्प को इस तरह से दर्शाना है। अब इसके बाद क्या है, ये खड़ी काट, पूरे पुष्प के खड़ी काट का ये डायग्राम है, चित्र है ये, जिसमें दर्शाया गया है ये अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र और नरजनन अंग में लेते हैं। तब ये क्या होगा, पुंकेसर और परागकोश। इतना हो गया ये। तो इस डायग्राम को पहले दर्शाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है आपको, पुंकेसर या परागकोश है, इन दोनों को आप चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। ये इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती है जैसे आपको दिखाया गया है। अब आगे मादा जनन अंग के लिए देखेंगे तब इसके 3 भाग विशेषकर देखते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तब इसके लिए एक अलग डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर ये अंडाशय हो गए ये, और इस भाग को क्या कहेंगे हम, वर्तिका। और ये जो ऊपर का भाग है ये क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं किसका, अंडाशय का। तो अंडाशय का हम क्या करते हैं, एक लंब काट को हमने देखा। तब उसका जो संरचना लगभग इस तरह से होती है जैसे आप देखे हैं या दिखलाया गया है आपको। तो इस तरह से जो अंडाशय का जो लंब काट है इसके अंदर 5 अलग अलग डिब्बे दिखते हैं और उसके अंदर भी एक छोटी छोटी इस तरह की संरचनाएं आपको दिखाई देती है। और इसी तरह से अगर इसके दूसरे कॉर्ड का जो चित्र बना सकते हैं यहाँ पर, वो लगभग इस तरह से दिखाई देता है। तब जैसे आपने
देखें सूक्ष्मदर्शी में उसकी डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, एलेस ओवरी, ये लंब काट हो गया और ये खड़ी काट। तो इस तरह से दोनों की संरचना का आप नोटबुक या प्रैक्टिकल कॉपी में बना सकते हैं। और इससे हमें क्या दिखता है, इसको लिखेंगे कैसे, तब आता है जैसे आपने अवलोकन किया, जैसे हमने अभी अवलोकन कराया, उसमें पुष्प के जनन अंग क्रमानुसार ऐसे दिखता है जैसे पुमंग या पुंकेसर कहते हैं यहाँ पर। तब ये पुष्प का नर जनन अंग है, इसे पुंकेसर भी कहते हैं। और इसके 3 भाग दिखाई देते हैं, एक पुतंतु, परागकोश और परागकोश और परागकण। तो इस तरह से इसके 3 भाग आप लिख सकते हो, पुतंतु और परागकोश, और परागकोश के ऊपर वाला जो भाग दिखाई देता है वो क्या है, परागकण। और परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं जो नर परागण होते हैं और जो नर प्रजनन इकाई है। इसी तरह से दूसरा भाग होता है जायंग, ये पुष्प का मादा जनन होते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, अंडप भी कहते हैं। और इसके भी क्या होते हैं, 3 भाग दिखाई देते हैं, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र। ठीक है, इसके बाद चाहो तो आगे इसका वर्णन कर सकते हो, और इतना आप वर्णन करके इसको कंप्लीट आप प्रैक्टिकल कॉपी बना सकते हैं।